हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग को इस लेक्चर में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके लिए लॉजिक को बिल्ड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। गॉट इट। पहले तो हम लोग बोले कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये पूरे सीरीज में 4 फंक्शन को बनाने हैं, जिससे कि हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक, और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को यूज करना है लिंक लिस्ट का, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा डेटा स्ट्रक्चर में वो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन करने वाले, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ये दोनों जो बचेगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, डिफाइन अ स्ट्रक्चर स्टैक विथ नोड टाइप पॉइंटर टॉप एज मेंबर वेरिएबल। ओके, एज मेंबर वेरिएबल, यानी कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसका नाम होगा स्टैक। उसके अंदर में एक टॉप क्या होगा, पॉइंटर मेंबर वेरिएबल होगा जिसका टाइप होगा नोड। तो हम लोग को नोड को भी यहाँ पे क्रिएट करना, और ये यहाँ पे जो नोड बनेगा उस नोड में 2 चीज होगा, एक आइटम होगा, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या बोल रहा है, डिफाइन अ फंक्शन टू पुश अ न्यू एलिमेंट ऑन द स्टैक, यानी कि हम लोग को कोई भी नया डेटा रखना हो स्टैक के अंदर में, उसके लिए एक फंक्शन बनाना जिसका नाम पुश रख लेते हैं। ओके, यही 2 प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि नोड क्रिएट होगा तो वो दिखेगा कैसा। जैसे कि ये मेरा नोड हुआ, इसके अंदर 2 चीज रहेगा, एक आइटम, दूसरा नोड का एड्रेस, जो कि एन अदर नोड को पॉइंट करेगा। इसमें रखेंगे हम लोग एड्रेस, ये नोड टाइप का क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा। ये रहेगा आइटम इंट टाइप का, इंट टाइप का क्या रहेगा, आइटम रहेगा। इसके अंदर हम लोग डेटा रखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब स्टैक में क्या होगा, एक लिस्ट बनेगा। ठीक, ये हो गया, एक लिस्ट बन रहा है, बन गया। ओके, एक लिस्ट बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग टॉप इसको बोले या इसको बोले। टॉप इसको बोलेंगे तो इधर ही इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा। टॉप इसको बोलेंगे तो इधर ही इंसर्शन डिलीशन होगा। लेकिन हम लोग टॉप इसको बोलेंगे तो फायदा ये होगा कि हम लोग को ट्रेवर्स करने का दरकार नहीं है, ना इंसर्शन पे ना डिलीशन पे। तो टॉप हम लोग इसको बोलने वाले हैं। गॉट इट, ये क्या हो गया, टॉप हो गया। टॉप के ही अंदर डेटा रखेंगे और टॉप से ही डेटा को निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा क्या, कि हमको डेटा को पुश करना, पुश जो भी होगा डेटा वो टॉप में ही होगा। तो हम लोग को फर्स्ट में इंसर्ट करना, जैसे कि हम लोग लिंक लिस्ट में देखे थे कि बिगिन में, यानी कि इंसर्ट बिगिन फंक्शन कैसे इंसर्ट कर रहा था, वही काम यहाँ पे करना है। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी करते हैं और समझते भी हैं इसको। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को करना है कोड कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर स्टैक बनाए, वो सारे कोड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक हेडर फाइल चाहिए जिसको इंक्लूड करना है। वो हेडर फाइल का नाम है stdio.h। तो हम लोग लिखे stdio.h। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद अब हम लोग का काम बनता है नोड को क्रिएट करने का। तो लिखेंगे क्या, अब देखिए कि नोड जो हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमेशा हमको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग टाइप डेप्थ का यूज करेंगे, उसके मदद से नोड का नाम को चेंज करके नोड रख देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड नहीं लिखना पड़ेगा, ओनली नोड लिखना पड़ेगा। ये हमको आसानी होगा, कम लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप डेप्थ का यूज करेंगे। बोलेंगे टाइप डेप्थ, और इसमें बोलेंगे क्या, स्ट्रक्ट नोड। अब इसके अंदर हम लोग को 2 काम करने हैं।
दो काम क्या करने हैं, एक तो हम लोग को इंट टाइप का आइटम बना लेना है, ठीक है। दूसरा हमको स्ट्रक्ट टाइप का नोड पॉइंटर बनाना जिसका नाम होगा नेक्स्ट। ओके, ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग नोड ही रख देते हैं, तो इसका नाम नोड कर दिए, टाइप डेप्थ के मदद से हम लोग क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि स्टैक वाला स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एन को सॉरी ओ को स्मॉल रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखिए स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे स्टैक नाम का, उसको भी स्ट्रक्चर स्टेट करके लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टैक स्टैक स्टैक। तो बार बार स्ट्रक्ट को यूज ना करें उसके लिए इसमें भी हम लोग डेफ यानी कि टाइप डेप्थ का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे नाम को चेंज करने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे TYPE टाइप डेप्थ स्ट्रक्ट और बोलेंगे स्टैक, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा टॉप, ये नोड टाइप का क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा, तो बोले TOP टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम है TACK स्टैक रख दिए, ओके। ये बन के रेडी हो गया। इसमें अब हम लोग को एक और फंक्शन बनाना, उसको बना लेते फिर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ओके। फंक्शन क्या बनाना है हम लोग को कि इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, सीधे बोला जा रहा है पुश नाम का एक फंक्शन बनाओ जो कि स्टैक में डेटा को पुश करेगा, और पुश जहां पे होगा वहीं से पॉप भी होगा। तो हम लोग किसको किधर पुश कर रहे हैं वो चीज देखे थे, फ्रंट से पुश कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि रिटर्न कर दो नोड पॉइंटर, अब फंक्शन का नाम रख लो PUS पुश। इसके अंदर हमारे पास दो चीज आएगा, एक तो आएगा डेटा, दूसरा आएगा लिस्ट। तो नोड टाइप का हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, तो बोले LIST लिस्ट कॉमा इंट वैल्यू, ठीक है। दो डेटा ले लिए। अब ये दो डेटा जो आ गया हमारे पास, यही दोनों डेटा पे काम करना यहाँ पे। तो हम लोग चेक करेंगे क्या, चेक ऐसे तो कुछ करना है नहीं, हम लोग डायरेक्टली रख सकते हैं, लेकिन पहले तो हम लोग को मेमोरी को क्रिएट करना होगा, यानी कि एक नोड क्रिएट करना होगा। तो हम लोग बोलेंगे NODE नोड टी टेम्प, इसमें क्या करिए असाइन कर दीजिए, क्या असाइन कर दे भैया, तो इसमें असाइन करना पैरेंथेसिस NODE नोड स्टार यानी कि टाइप कास्टिंग कर दो, और बोले मैलॉक मैलॉक, और इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर डाल देंगे नोड, ओके। अब ये मेरा नोड एक क्रिएट हो जाएगा DMA की मदद से, और वो टेम्प के अंदर असाइन हो जाएगा। और जब टेम्प के अंदर आ गया उसका एड्रेस, तो अब हम लोग टेम्प के अंदर डेटा रख सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो टेम्प है TEMP टेम्प एरो, इसके आइटम में जो है हम लोग क्या रखने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। तो हम लोग वैल्यू रख दिए। अब बोले TEMP टेम्प एरो नेक्स्ट, इसमें जो हम लोग रखने वाले हैं वो लिस्ट को रखने वाले हैं, ठीक। यानी कि हमारा लिस्ट आया है, जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा लिस्ट है, ओके। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब एक नोड को यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, हमेशा यहीं पे जुड़ेगा, इधर साइड से जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, ये लिस्ट है, ठीक, और ये फर्स्ट नोड हुआ। अब क्या हुआ कि इसको जोड़ना चाहते हैं ऐसे, तो इसके जो नेक्स्ट होगा, यानी कि ये हो गया हमारा टेम्प TEMP टेम्प, टेम्प के जो नेक्स्ट में आएगा ये लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट क्यों आएगा, ये लिस्ट के अंदर जो एड्रेस है इसका एड्रेस है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे किए तो टेम्प के नेक्स्ट में आ गया। अब ये लिस्ट को पॉइंट करना है ये वाले टेम्प को, यानी कि ये जो लिस्ट है ये पॉइंट करने लगे इसको। उसके लिए हम लोग को एक लाइन और लिखना, वो क्या लिखना है, वो लिखना है ये कि मेरा जो लिस्ट है इसमें क्या करो असाइन कर दो टेम्प को, ओके। अब ऐसे कर दिए तो ये जो मेरा था, ये जो नोड था ये उठा यहां से और इसको पॉइंट करने लगा, गॉट इट। तो ये तो बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग को कुछ समझना है तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि क्या सब समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर आए हम लोग,
यहाँ पे टाइप डेप्थ का यूज इसलिए किए हैं कि हमेशा हम लोग को लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड, जैसे यहाँ पे लिखे हैं इस प्रकार से। हम लोग चाहते हैं स्ट्रक्ट का यूज ना हो, ओनली नोड को यूज करें, तो टाइप डेप्थ की मदद से हम लोग क्या कर दिए, इसका नाम चेंज करके ओनली नोड रख दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोड जब क्रिएट किए, इसके अंदर दो चीज क्रिएट किए, एक इंट टाइप का आइटम वेरिएबल क्रिएट किए जिसके अंदर डेटा रहेगा, और नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट किए जिसमें दूसरे नोड का एड्रेस रखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप डेट की मदद से फिर से स्टैक का नाम को चेंज किए हैं कि स्टॉक स्टैक नहीं लिखना पड़े, हो गया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक टॉप बनाए हैं नोड टाइप का, ठीक, और इसका नाम चेंज करके स्टैक रख दिए हैं। और नीचे आके क्या कर रहे हैं भैया हम लोग, तो हम लोग देख लेते हैं नीचे में क्या हो रहा। तो नीचे में हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, और वो फंक्शन कर क्या रहा है भैया, तो वो फंक्शन कर रहा है पुश करने का काम, यानी कि मेरा जो स्टैक है उसके अंदर डेटा रखने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा बन के तो रेडी हो गया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम लोग यहाँ पे से रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक जहां से कॉल हुआ जो मेन लिस्ट है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो वहां पे हमको चेंज करना, तो यहाँ से रिटर्न लिस्ट करना होगा, तो हम लोग लिस्ट को रिटर्न कर दिए। अब जाके परफेक्टली ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं और इसको यूज करके भी देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं इंट मेन, ओके, और बोले क्या कि एक स्टैक को क्रिएट करो। स्टैक को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे STAC के स्टैक S1। अब इसको क्रिएट करते के साथ हम लोग क्या किए कि ये स्टैक तो एक क्रिएट हो गया, लेकिन इसके टॉप में क्या करो, पहले तो नल रख दो, पहले नल रख दो। ठीक है, अब बोले कि टॉप में डेटा रख दो, क्या करो, टॉप में डेटा रख दो। कैसे रखेंगे टॉप में डेटा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा S1 है डॉट टॉप, तो हम लोग डॉट टॉप लिखते हैं, टॉप आया, इसमें क्या करो, असाइन कर दो। क्या असाइन करे भैया, तो पहले फंक्शन को कॉल करो PUSH पुश, और इसके अंदर पास कर दो S1 डॉट टॉप और डेटा 10। ठीक है, इसी प्रकार से दो तीन बार लिख लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बोले 20, नीचे बोले 30, नीचे बोले 40, ओके, और लास्ट में हम लोग करते हैं रिटर्न 0। इसको रन करेंगे तो कोई भी एरर तो होना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं रन करके, तो रन हुआ, प्रोसेस रिटर्न आया, कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे हैं। गॉट इट। अब इसमें चाहे तो हम लोग एक चीज है, डेटा को यूज करना चाहे, देख सकते हैं कि डेटा सच में रखा है कि नहीं, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग ओनली डेटा को देखने के लिए कर रहे हैं कि डेटा रखाया कि नहीं। ओके, मेरा माइंडसेट ये है। लेकिन स्टैक के अंदर जो अभी हम लोग फंक्शन सॉरी एक काम करने वाले हैं कि पूरे डेटा को ट्रेवर्स करने वाले हैं, लिस्ट को, ये काम नहीं होता स्टैक के अंदर में, हमेशा याद रखिएगा। बस हम आपको आउटपुट दिखाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। बोलेंगे वाइल, और वाइल के अंदर हम लोग बोले क्या, S1 डॉट टॉप, इसमें जब तक नल ना आवे तब तक चले, और बोले प्रिंट, और यहाँ पे बोले क्या %d स्पेस ले लो, और हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा है S1 डॉट टॉप एरो आइटम को प्रिंट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोले क्या, S1 डॉट टॉप ले लो, इसमें असाइन कर दो S1 डॉट टॉप एरो नेक्स्ट, ओके। अब ठीक है, इसको अब रन करते हैं तो ये पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट करके दे देगा। 2 बार 30 है तो 2 बार 30 प्रिंट करके दे दिया। सबसे लास्ट में 30 असाइन हुआ है, तो वही सबसे पहले प्रिंट हो गया। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चीज में लगे कि दिक्कत है, कोड नहीं समझ में आ रहा कहीं पे भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।